हेलो एवरीबॉडी, वेलकम बैक इन आवर चैनल @सिविल इंजीनियरिंग स्टडी में। तो आज हम बात करेंगे इस वीडियो में सम इम्पोर्टेंट टॉपिक्स रिलेटेड टू आरसीसी या सम इम्पोर्टेंट टर्म्स की। तो गाइस हम पहले बात कर लेते हैं डायगोनल टेंशन की। डायगोनल टेंशन क्या होता है? जो 45 डिग्री के क्रैक आ रहे होते हैं नियर द सपोर्ट, उन्हें हम डायगोनल टेंशन कहते हैं। इसको समझने के लिए हम एक बीम का डायग्राम बना लेते हैं जिससे आपको एक क्लियरली समझ में आए। ये हमारी एक बीम हो गई और ये सपोर्ट्स हो गए यहाँ पे बीम के। ये मान लो सपोर्ट्स लग रखे हैं, ये सपोर्ट्स है बीम के। तो गाइज आपको पता होगा कि एट द सपोर्ट्स के पास जो शेयर स्ट्रेस होता है वो मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे इसीलिए हम यहाँ पे जो स्ट्रिप्स होते हैं वो प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे जो क्रैक्स आ रहे होते हैं वो टेंसाइल क्रैक आ रहे होते हैं और ये 45 डिग्री के क्रैक्स आ रहे होते हैं। ये जो 45 डिग्री के क्रैक्स होते हैं, हम इन्हीं 45 डिग्री के क्रैक्स को हम बोलते हैं डायगोनल टेंशन्स। बात करते हैं फ्लेक्सर शेयर क्रैक्स। फ्लेक्सर शेयर क्रैक्स क्या होते हैं? जो ये मिड पॉइंट हो गया ये हमारी बीम का, मिड पॉइंट और सपोर्ट्स के बीच में जो 45 टू 90 डिग्री के जो बीच में क्रैक्स आ रहे होते हैं कुछ इस टाइप के, उसे हम कहते हैं फ्लेक्सर शेयर क्रैक्स। बात करते हैं फ्लेक्सर क्रैक्स की। फ्लेक्सर क्रैक्स क्या होते हैं? जो 90 डिग्री के क्रैक्स आते हैं एट द मिड स्पैन पे जो आते हैं क्रैक्स, इन्हें हम कहते हैं फ्लेक्सर क्रैक्स। तो ये हमारा हो गया फ्लेक्सर क्रैक, ये हो गया हमारा डायगोनल टेंशन और ये हो गए हमारे फ्लेक्सर शेयर क्रैक्स। गाइज आई होप आपको ये तीनों टॉपिक्स क्लियरली समझ में आएंगे। ये थोड़े डिफ़िकल्ट से टॉपिक होते हैं जो मैंने आपको एक क्लियर लैंग्वेज में समझा दिया है, तो आपको ये क्लियरली समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ स्टिरप्स की। मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ स्टिरप्स कितनी होती है? 0.75 डी, ये डाई ऑफ बार होती है जो हम यूज़ कर रहे होते हैं, और 300 mm। ये होती है 45 डिग्री के लिए। अगर 45 डिग्री में आप स्ट्रिप्स यूज़ कर रहे हैं तो इतनी होती है, और अदरवाइज और किसी एंगल पे हम स्ट्रिप्स यूज़ कर रहे हैं तो उसके लिए होती है 300 mm। इससे ज़्यादा स्पेसिंग नहीं होनी चाहिए। बात करते हैं कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन की। डिफ्लेक्शन को कैसे कंट्रोल किया जाता है? डिफ्लेक्शन को कंट्रोल किया जाता है स्पैन टू डेप्थ रेशो। ये चीज़ याद रखना, ये आपको आपके एसएससी जेईई या किसी गवर्नमेंट एग्जाम्स में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि डिफ्लेक्शन को कंट्रोल कैसे किया जाता है। तो इसको किया जाता है स्पैन टू डेप्थ रेशो की वजह से। इसमें तो दो केसेस होते हैं, या तो आपका स्पैन 10 मीटर तक है तो 10 मीटर तक में आपको सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर और कंटिन्यूअस के अलग अलग दिए हुए हैं, स्पैन और इफेक्टिव डेप्थ का रेशो दिया हुआ है आपको। इससे पहले मैं आपको एक बार इफेक्टिव डेप्थ का मतलब समझा देता हूँ, फिर हम जाते हैं इस टॉपिक पे। तो गाइस देखो, मैंने एक डायग्राम बना रखा है। इफेक्टिव डेप्थ क्या होता है? जो यहाँ हम जो बार टेंशन में जो बार यूज़ कर रहे होते हैं उसका सीजी से लेकर टॉप ऑफ द बीम, मिडल ऑफ द बार नहीं लेते हैं हम, हमेशा सीजी ऑफ द बार लेते हैं। सीजी से लेकर टॉप ऑफ जो टॉप तक की जो डेप्थ होती है वो होती है इफेक्टिव डेप्थ, और इसके सीजी से लेके बॉटम तक की जो होती है वो होती है इफेक्टिव कवर, और यहाँ से जो स्टिरअप से लेके बॉटम ऑफ द बीम होता है वो होता है नॉमिनल कवर। ये याद रखना, मैं आपको कब नेक्स्ट वीडियो में नॉमिनल कवर के बारे में बताऊंगा कि कितना किस किस बीम में प्रोवाइड करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं वापस पीछे। तो सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए कंट्रोल ऑफ डेप्थ कितना होता है? कंट्रोल ऑफ डिफ्लेक्शन कितना होता है सिंपली सपोर्टेड के लिए? स्पैन बाय इफेक्टिव डेप्थ 20। कंटिन्यूअस बीम के लिए स्पैन बाय इफेक्टिव डेप्थ होता है 7, और कंटिन्यूअस बीम के लिए होता है स्पैन बाय इफेक्टिव डेप्थ 26। और जब आपका स्पैन 10 मीटर से ज़्यादा हो तो ये वैल्यू जो हमने ऊपर ये सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर और कंटिन्यूअस के लिए जो वैल्यू निकाली है उसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 10 बाय स्पैन से। बस कैंटिलीवर वाले में ये केस नहीं होता है। कैंटिलीवर वाले में हमको एग्जैक्ट डिफ्लेक्शन निकालना पड़ता है। तो आई होप आपको ये सारे टॉपिक्स समझ में आए होंगे। इसकी सीरीज़ कंटिन्यू आती रहेंगी, और मैं आरसीसी के जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं वो इन्हीं सीरीज़ में क्लियर कर दिया करूँगा। ओके गाइज़,
अब मिलते हैं आपको हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और इस वीडियो को लाइक करें। ओके, थैंक यू।